ये कहानी एक छोटे से पुरसुकून गांव की है। एक ऐसा गांव जो पहाड़ियों के दामन में आबाद था। इसी गांव में एक सादा दिल किसान रहता था जिसका नाम जमील था। वो अपनी नेक सीरत बीवी नूर के साथ एक छोटे से कच्चे घर में जिंदगी गुजारता था। जमील निहायत मेहनती इंसान था। वो दिन रात अपनी जमीन पर काम करता और हमेशा यकीन रखता था कि मेहनत की हर बूंद जो पसीने की सूरत में जमीन में गिरती है वो दुआ बनकर आसमान तक पहुंचती है। नूर भी अपने नाम की तरह रोशनी और ईमान से भरी हुई औरत थी। उसका चेहरा सुकून और इत्मीनान से मुनव्वर रहता और मुश्किल वक्तों में उसका सहारा सिर्फ दुआ और अपने अल्लाह से खालिस इल्तिजा होती। जमील और नूर दोनों मिलकर खेतों में काम करते, अपनी थोड़ी सी आमदनी में कनात करते और दिल से शुक्र अदा करते। मगर एक दिन ऐसा आया जब जमील की बूढ़ी मां सख्त बीमार पड़ गई। इलाज के लिए बड़ी रकम दरकार थी। जमील ने बगैर किसी ताखीर के अपनी वही जमीन जो उसके वालिदैन और दादा की निशानी थी बेच दी और सारा पैसा मां के इलाज पर लगा दिया। अल्लाह ने करम किया और उसकी मां की जान बच गई। मगर जमील का दिल जैसे खाली हो गया था। जमीन से जुदाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया। जमीन फरोख्त करने के बाद उसके पास जो थोड़े से सिके बच्चे वो किसी अच्छी जमीन के लिए काफी नहीं थे। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था कि वो गांव के शुमाली किनारे पर वाक़या तबाही की जमीन खरीद ले। वो जमीन ऐसी थी जहां नस्लों से कोई किसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो बंजर, सख्त और नमक आलूद थी, जहां सिर्फ कांटे उगते और सांप रेंगते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये जमीन जिन्नात की बस्तियां हैं और जो भी वहां गया वो या तो बर्बाद हुआ या पागल। जब जमील ने ऐलान किया कि वो तबाही की जमीन खरीदने जा रहा है तो पूरे गांव में हंसी गूंज उठी। लोग उसे दीवाना कहने लगे। गांव का सबसे दौलतमंद और मगरूर किसान जावेद उसके करीब से गुजरते हुए तंजिया लहजे में बोला, जमील, क्या तुमने अपना होश खो दिया है? तुमने जन्नत का टुकड़ा बेचकर अब दोज़ख की मिट्टी खरीदने का इरादा कर लिया है? जमील ने सिर्फ इतना कहा, जावेद, जमीन बुरी नहीं होती, नीयत बुरी हो तो बरकत उठ जाती है। उसके लहजे में सुकून था मगर आंखों में एक ऐसा यकीन था जो सिर्फ सच्चे दिल वाले इंसानों में होता है। जावेद ने कहका लगाते हुए कहा, जमील तो जहन्नम की जमीन खरीद रहा है, तू पागल हो गया है क्या? जमील के पीछे गांव के दूसरे लोग भी हंसते हुए चल पड़े। कोई कहता, जमील दीवाना हो गया है। तू कोई तंज करता कि सोना बेचा, मिट्टी खरीद ली। मगर जमील ने किसी बात का जवाब न दिया। वो खामोश अज़्म के साथ चलता रहा और आखिरकार वो जमीन खरीद ली, जिसे सब लोग तबाही की जमीन कहते थे। शाम ढल चुकी थी। जब जमील अपने छोटे से घर लौटा, नूर सहन में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, जैसे किसी खबर का अंदाजा हो। जमील ने आहिस्ता से कहा, नूर, मैंने हमारे लिए नई जमीन खरीद ली है। नूर की आंखों में खुशी चमकी। उसने फौरन दुआ दी, अल्लाह हमें इसमें बरकत दे। कहाँ है वो जमीन? जमील ने गहरी सांस ली और नजरें झुकाकर कहा, वो शुमाली किनारे वाली जमीन है, जिसे लोग तबाही की जमीन कहते हैं। एक लम्हे के लिए घर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ चराग की लो हल्की सी लरज रही थी। नूर ने शौहर के थके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में थकन भी थी और एक अजीब सी रोशनी भी, जैसे यकीन का चराग अभी बुझा ना हो। नूर ने ना कोई शिकायत की और ना कोई इल्जाम लगाया, बल्कि सिर्फ इतना कहा, जमील, कोई जमीन बदकिस्मत नहीं होती। जो कुछ अल्लाह ने बनाया है उसमें भलाई ही भलाई है। तुम अपनी नीयत साफ रखो, मैं दुआ में तुम्हारे साथ हूं। रिस्क देना अल्लाह का काम है और हम मिलकर इस जमीन को जरखेज बनाएंगे इंशाअल्लाह। नूर के अल्फाज जमील के दिल पर मरहम की तरह उतरे। उस रात वो देर तक जागता रहा और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगता रहा। अगली सुबह सूरज अभी आसमान पर पूरा नहीं चढ़ा था कि जमील अपने औजारों के साथ नई जमीन की तरफ रवाना हुआ। मंजर दिल तोड़ देने वाला था। जमीन सख्त, खुश्क और पत्थरों से भरी हुई थी।
नमक की सफेद तह सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे बर्फ जम गई हो। मगर जमील के कदम नहीं रुके। वो नंगे हाथों से कांटे उखाड़ता और पत्थरों को एक तरफ ढेर करता। उसकी उंगलियों से खून रिसने लगा, मगर वो रुका नहीं। वो फजर से मगरिब तक मुसलसल काम करता, सिर्फ नमाज और थोड़ा सा पानी पीने के लिए रुकता। दिन गुजरते गए और गांव के लोग रोज उसके करीब से गुजरते हुए तंज के तीर चलाते। जावेद दूर से हंसता और दूसरों से कहता, देखो देखो, ये पागल जमीन को संवारने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे लगता है कि इस जमीन से सोना उगेगा। लोग कह कहे लगाते, उंगलियां उठाते, मगर जमील ने किसी की परवाह ना की। उसके दिल में बस एक ही सदा गूंजती रहती, अल्लाह किसी इंसान की मेहनत जाया नहीं करता। जमील का यकीन उसके बाजुओं की ताकत बन चुका था और उसकी बीवी की दुआ उसके दिल की रोशनी। जमील अक्सर जब थक कर बैठ जाता तो बीवी के अल्फाज याद करता, अल्लाह मेहनत जाया नहीं करता। फिर गहरी सांस लेता, मिट्टी झाड़ता और नए हौसले के साथ दोबारा काम में लग जाता। नूर की अपनी जद्दोजहद भी कुछ कम न थी। जब जमील सुबह खेत की तरफ निकलता तो नूर वुजू करके अपने पुराने जाए नमाज पर खड़ी हो जाती। उसकी नमाज सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलने वाली एक सदा थी। वो रोती, हाथ उठाती और अर्ज करती, ऐ मेरे अल्लाह, तू जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से पैदा करता है। तू कह दे हो जा, तू सब कुछ हो जाता है। ऐ अल्लाह, मेरे शौहर की मेहनत देख, उसका पसीना देख जो उस जमीन को सैराब कर रहा है। इस जमीन से हमें बरकत वाली फसल अता फरमा। इसके पसीने को मीठे पानी में बदल दे और हमारे सब्र को कबूल फरमा। हमारी उम्मीदों को मायूस न कर मेरे अल्लाह। यूं 1 महीना गुजर गया। जमील के जिस्म पर थकन और हाथों पर जख्मों के निशान नुमायां हो गए। उंगलियां छिल गई थीं, मगर जमीन वैसी ही पथरीली और बेजान रही। एक रात वो सख्त थकावट और मायूसी के आलम में घर लौटा। सहन में दाखिल होते ही मिट्टी से अटे कपड़ों समेत चारपाई पर गिर गया। उसके होंठों से निकले हुए अल्फाज जैसे शिकस्त का ऐलान थे। नूर, मैं हार गया। ये जमीन हमारे लिए नहीं बनी। सब लोग ठीक कहते थे कि ये वाकई बदकिस्मत जमीन है। नूर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ईमान की चमक अब भी रोशन थी। वो आहिस्ता से बोली, वो शख्स कभी नहीं हारता जिसके साथ अल्लाह हो। तुमने अपनी मेहनत जमीन में डाली है, अब मैं अपनी दुआ से उसे सैराब करूंगी। मायूस ना हो जमील, हर अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर आती है। उस रात नूर ने सारी रात सजदों में गुजार दी। उसके आंसू मिट्टी पर गिरते रहे और दुआएं आसमान की तरफ बुलंद होती रहीं। उसकी पेशानी सजदे की जगह पर टिकी रही। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मेरे शौहर के दिल को हिम्मत दे, उसकी थकन को आसानी में बदल दे, उसके हाथों से बरकत पैदा कर दे और हमारी मेहनत को रायगा ना जाने दे। जब फजर की अजान की आवाज गांव की फजाओं में गूंजी तो नूर को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसकी आंखें बंद हुईं और थोड़ी देर के लिए नींद ने उसे काबू कर लिया। ख्वाब में उसने एक अजीब हैरानकुन मंजर देखा। एक नूरानी चेहरे वाली हस्ती ने उससे कहा, अपने शौहर से कहो कि वो अपने औजार लेकर जमीन के दरमियान में मौजूद ऊंट की शक्ल वाली बड़ी चट्टान पर जरब लगाए। उसके नीचे निजात की कुंजी छुपी है। नूर हड़बड़ा कर जाग उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो फौरन जमील के पास गई जो अभी नींद में था। नूर ने उसे जगाकर सारा ख्वाब बयान किया। जमील नीम बेदार लहजे में बोला, नूर, मैं उस जमीन का एक एक पत्थर खोद चुका हूं। हर जगह सिर्फ नमक और कांटे हैं। नूर ने उसके हाथ थामकर पूरे यकीन से कहा, यह ख्वाब तुम्हारे अल्लाह की तरफ से है जमील। आखिरी बार कोशिश करो। अल्लाह के हुक्म में कोई ना कोई हिकमत जरूर छुपी होती है। नूर के चेहरे पर ऐसा यकीन था जिसने जमील को इनकार की गुंजाइश ही न दी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उठकर बोला, अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो आज मैं वो आखिरी कोशिश जरूर करूंगा। जमील ने अपना औजार उठाया
और बगैर किसी तरद्दुद के अपनी जमीन की तरफ रवाना हो गया। सुबह की हवा में नमी और उम्मीद घुली हुई थी। जमील के कदम मजबूत थे, जैसे वो अपने अल्लाह के वादे पर यकीन रखता हो। वो चलता रहा, यहां तक कि उस जमीन के बीचों बीच उस बड़ी चट्टान के सामने जा खड़ा हुआ। वही चट्टान जो ऊंट की शक्ल की थी, जिसे वो कई बार हिलाने की कोशिश कर चुका था, मगर हर बार नाकाम लौटा था। आज उसके चेहरे पर थकन के साथ एक अज़्म भी था। उसने आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह, ये मेरी आखिरी कोशिश है। उसने औजार दोनों हाथों से मजबूती से थामा और अपनी सारी कुव्वत के साथ चट्टान के नीचे जरब लगाई। लम्हे भर के लिए फिजा जैसे रुक गई और फिर एक हैरत अंगेज वाक़या रूनुमा हुआ। औजार वापस नहीं पलटा, बल्कि चट्टान बीच से फट गई। फटने की जगह से एक गहरी गूंज उठी, जैसे जमीन के अंदर कोई धड़कन जाग उठी हो। फिर उस चट्टान में से साफ और मीठा पानी फूटने लगा, ऐसा पानी जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो पानी आम नहीं था, सूरज की रोशनी में चमकता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे पिघली हुई चांदी बह रही हो। पानी जोर से निकल रहा था, मगर जमीन को तोड़ नहीं रहा था, बल्कि नरमी और मोहब्बत से उसे सैराब कर रहा था। नमक की तह जैसे पिघलने लगी, खुश्क मिट्टी नरम हो गई, दरारों में पानी सिरकता गया और जहां जहां वो पहुंचा वहां सब्ज पौधे लम्हों में उगने लगे। जमीन जैसे सदियों की नींद से जाग उठी थी। जमील हैरत से मुस्कुराता रहा, फिर अचानक दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागा। उसकी आवाज गलियों में गूंजने लगी, पानी, मेरे खेत से पानी फूट पड़ा। गांव वाले भागते हुए निकले, सबके चेहरों पर तजस्सुस था। सबसे आगे जावेद था। वो हंसते हुए बोला, देखो, ये पागल फिर कुछ नया ख्वाब देख आया है। लेकिन जब वो लोग तबाही की जमीन तक पहुंचे तो उनके कदम जैसे जमीन से जुड़ गए। वो मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा था। बंजर जमीन जहां कल तक नमक की सफेदी थी, आज एक सरसब्ज वादी में बदल चुकी थी। चट्टान का पानी नरम धारों की सूरत में बह रहा था और उसके किनारे सब्ज घास उगाई थी। जमील जमीन पर सजदे में गिर गया। उसके लबों पर बस एक ही जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने मीठे पानी से चेहरा धोया, हथेलियों से पिया और बरसों की थकन जैसे धुल गई। उसी लम्हे नूर दौड़ती हुई वहां पहुंची। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने जमील को गले लगाया और दोनों खामोश खड़े रहे। दूसरी तरफ जावेद पथराई हुई आंखों से बहते पानी को देखता रहा। उसके दिल में हसद की तपिश भड़कने लगी। वो सोचने लगा, ये गरीब, ये पागल किसान, कैसे मुमकिन है कि इस बदकिस्मत जमीन ने इसे इतनी बरकत दी। उसकी आंखों में जलती हुई हसरत थी, मगर जमीन ने फैसला कर दिया था कि बरकत नीयत से मिलती है, दौलत से नहीं। जावेद ने फौरन सोचा, ये पानी सिर्फ उसका नहीं हो सकता। आखिर ये जमीन गांव की है और पानी पर सबका हक बनता है। अगले ही दिन उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बुलंद आवाज में कहा, जमील ने दरिया पर कब्जा कर लिया है, मगर ये पानी तो हम सब का है। हमारा भी हक है कि अपनी खुश्क खेतियां इससे सैराब करें, जो बरसों से खुशहाली को तरस रही हैं। गांव के लोग जोक दरजूक जमील के पास गए और मवद्दाना अंदाज में अर्ज की, भाई जमील, अल्लाह ने तुम्हें अपनी नेमत से नवाजा है, जरा अपनी नदी के पानी का एक रास्ता हमारी जमीनों की तरफ भी खोल दो, ताकि हमारे खेत भी हरे भरे हो जाएं। जमील, जो दिल का नेक और सखी इंसान था, मुस्कुराकर फौरन बोला, ये अल्लाह का रिस्क है, मेरा नहीं, जो चाहे ले लो, ये सबके लिए है। उसने किसी से बहस नहीं की और न बुखल दिखाया। गांव वालों ने फौरन पानी के नाले खोल दिए और चट्टान का शफाफ पानी उनके खेतों में बहना शुरू हो गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि पानी अपनी हुदूद से बाहर नहीं जाता था। जितना हिस्सा जमील की जमीन का था, वो हमेशा तरोताजा रहता, मगर बाकी जमीन बस इतनी सैराब होती कि खुश्क न मर जाए। रफ्ता रफ्ता जमील की जमीन की बरकत कुछ यूं बढ़ने लगी कि वहां की फसलें सोना उगलने लगी। गंदुम के खुशे बड़े और चमकदार थे, दरख्तों पर फलों की भरमार थी। ऐसे मीठे फल के गांव वालों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखे थे। जमील की जमीन एक जन्नत नजीर टुकड़ा बन गई थी।
लोग दूर दूर से आकर देखते कि अल्लाह ताला कैसे बंजर जमीन को अपनी कुदरत से सरसब्ज कर देता है। मगर जावेद, जो दौलतमंद भी था और हसद से भरा हुआ भी, ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसके दिल में ये बात नहीं बैठती थी कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। वो सोचने लगा, या तो जमीन में कोई राज है या नूर की दुआ में कोई जादू। मगर असल राज तो जमीन की उस मिट्टी में छुपा था, वो मिट्टी जो अल्लाह की बरकत से लबरेज थी। फिर एक तारीख रात, जब चांद बादलों में छुपा हुआ था, जावेद ने फैसला किया कि अब वो खुद जाकर उस राज को खोलेगा। अंधेरी रात के साए अभी छुटे भी न थे कि जावेद ने अपनी शैतानी तदबीर पर अमल करने का फैसला कर लिया। वो चंद मजदूरों को साथ लेकर खामोशी से जमील की जमीन में दाखिल हुआ। उसने सबसे जरखेज हिस्से से मिट्टी के कई डब्बे भरे और अपने खेतों में लाकर बिखेर दिए। उसके दिल में ये गुमान था कि अब उसकी जमीन भी सोना उगलेगी और सुबह का सूरज उसकी दौलत की गवाही देगा। सुबह जब जमील अपनी जमीन पर पहुंचा तो देखा कि मिट्टी उधेड़ दी गई है। बीच में एक बड़ी सी खाई बनी हुई थी। उसके चेहरे पर अफसोस की एक गहरी लकीर उभर आई। मगर उसका दुख जमीन के नुकसान का नहीं, बल्कि उन दिलों के लिए था जो हसद की आग में जलकर अंधे हो चुके थे। उसने किसी से सवाल न किया। वो जान गया कि ये सब जावेद का किया धरा है। जमील ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और निहायत सुकून से कहा, ए परवरदिगार, ये जिसने भी किया है उसे सच्चाई का रास्ता दिखा और उन दिलों को शिफा दे जो हसद में बीमार हैं। फिर उसने खुद अपने हाथों से खाई भरना शुरू कर दी। वो मंजर अजीब था। एक सादा आदमी अपनी लूटी हुई जमीन को फिर से संवार रहा था, गोया जैसे किसी जख्म पर मरहम रख रहा हो। उधर जावेद अपने खेतों की तरफ दौड़ा ताकि अपनी हरकत के नताइज देखे। मगर जब वो वहां पहुंचा तो उसके कदम जमीन में जम गए और आंखें पथरा गईं। सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था। जहां उसने जमील की मिट्टी छिड़की थी, वहां सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। जमीन सियाह, खुश्क और नमकीन हो गई थी। उसकी सारी फसल राख बन चुकी थी। जरखेजी की जगह नहूसत उतर आई थी और बरकत लानत में बदल गई थी। जावेद ने मायूसी में एक चीख मारी, जिसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। उस लम्हे उसके दिल पर यह सच पूरी शिद्दत से आई कि असल राज कभी मिट्टी में नहीं होता, बल्कि दिल में होता है। जिस दिल में लालच आ जाए, वहां से बरकत रुखसत हो जाती है। ये खबर जमील तक पहुंची, मगर उसने खुशी या इंतकाम का कोई एहसास न किया, बल्कि जावेद के लिए दिल में हमदर्दी महसूस की। उसने अपनी नदी से पानी का एक प्याला भरा और जावेद के खेत की तरफ चल पड़ा। वहां उसने जावेद को जमीन पर बैठा पाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जमील खामोशी से उसके करीब आया और नर्म लहजे में बोला, जावेद, उठो। बरकत न मिट्टी में है और न पानी में। ये तो अल्लाह का राज है जो उन दिलों में उतरता है जो सब्र करना जानते हैं। तुम्हारे पास अच्छी जमीन थी, मगर तुम्हारा दिल सख्त था, और मेरे पास मुर्दा जमीन थी, मगर मेरी बीवी की दुआ से जिंदा थी। तुमने हसद किया और शुक्र भूल गए। ये कहकर जमील ने नदी का पानी जावेद के जले हुए खेत के एक छोटे हिस्से पर डाला। लम्हों में वहां की सियाह राख में से एक नन्हा सा सब्ज पौधा उगाया। ये इस बात की इलामत थी कि तौबा और उम्मीद का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जावेद फूट फूट कर रोने लगा। उसने जमील के कदमों में गिरकर माफी मांगी और उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने बाकी उम्र मेहनत, तौबा और शुक्र में गुजारी, अपनी जमीन को संवारा और जमील से सब्र और ईमान का सबक सीखा। अल्लाह ने जमील और नूर की जमीन में बेपनाह बरकत डाल दी। वो दोनों खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे, अपनी फसल के फल गांव के लोगों में बांटते और उनका तर्जे अमल लोगों के दिलों में चिराग बन गया। दोस्तों, ये किस्सा हमें ये सबक देता है कि जमीन पर जन्नत उन हाथों के लिए नहीं बनती जो लूटते हैं, बल्कि उन दिलों के लिए बनती है जो दुआ और मेहनत से जमीन को जिंदा करते हैं।